हेलो गाइड। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि डीडीएल क्या होती है, डीएमएल क्या होती है, डीसीएल क्या होती है। उसके अंदर फिर अपन टीसीएल और डीक्यूएल और ये सारे अपन पढ़े थे उसके बारे में। और अपन ने प्रैक्टिकल करके देखा था। प्रैक्टिकल के अंदर अपने देखा क्रिएट और अल्टर का था। अल्टर के अंदर एक बाकी रहा। अल्टर के अंदर अपने एक कॉलम को मैंने ऐड करवाया था, कॉलम को ड्रॉप करवाया था और कॉलम को मैंने मॉडिफिकेशन कराया था। एक रीनेम टेबल के अंदर बाकी रह गया था, तो वो अपन मैं करके बता देता हूँ। मेरी जो टेबल है स्टूडेंट है, स्टूडेंट का यदि जो नाम है, जो टेबल का नाम है, अगर मुझे उसको चेंज करना है तो मैं इसके लिए अल्टर लिखूंगा एंड देन अल्टर के बाद में टेबल, और टेबल का जो नाम है मेरे स्टूडेंट है वो लिख दूंगा। और लिखने के बाद में मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका रीनेम चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ रीनेम लिख दूंगा। और रीनेम क्या करना चाहता हूँ, तो मैं STU लिखना चाहता हूँ तो मैं इसके लिख दूंगा। और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो जो STU पहले स्टूडेंट नाम की जो टेबल थी वो चेंज होकर अभी देखो STU आएगी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन और मैं अगर स्टूडेंट लिखता हूँ तो ये मना बोलेगा STUDENT स्टूडेंट, क्योंकि इस नाम की जो टेबल है भी नहीं है। ठीक है, ये है भी नहीं क्योंकि वो डेटल है जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी थी अल्टर के द्वारा हमने क्या कर दिया कि टेबल का नाम है वो चेंज कर दिया और मैंने STU लिख दिया। अब कंट्रोल करके देखूंगा तो मेरे सामने है जो STU नाम की जो टेबल है उसके अंदर जो मैंने फील्ड ले रखे हैं ID नेम और कॉलम, वो सारे जो फील्ड है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं अभी STU ही रहने देता हूँ क्योंकि मैंने अभी नाम चेंज कर ही दिया, तो इसी को रहने देता हूँ। अगर आप अगर उसी को वापस मैं बता देता हूँ, चलो एक बार कि मैं अल्टर लिखता हूँ। अल्टर लेने के बाद मैं टेबल लिख दिया और टेबल का जो नाम है अभी मेरा STU है और उसका मैं नाम चेंज करता हूँ, वापस मैं स्टूडेंट डाल देता हूँ। ठीक है, STUDENT, स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अभी देखना STU की जगह मेरा स्टूडेंट ये आ गया। पहले आप देखा था तो इसकी जगह STU आ रहा था। वीडियो को बैक जाकर वापस आप देख लेना, आप हो जाएगा ऐसे। अब मैंने जो पढ़ा है उसके अंदर अल्टर कमांड हो गया, अल्टर के क्रिएट हो गया और अल्टर हो गया। अब अपन बढ़ते हैं ड्रॉप और ट्रंकेट। ड्रॉप और ट्रंकेट के अंदर क्या होता है कि ड्रॉप तो क्या होता है कि जो आपने जो टेबल बनी हुई है उस टेबल को अगर डिलीट करनी हो तो मैं ड्रॉप कमांड का यूज़ कर दूंगा। जैसे ही करूँगा तो उसके अंदर जो डेटा जो इंसर्ट किए हुए सारे जो डेटा है वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ड्रॉप। लिखते ही अगर डेटा होगा तो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ अगर डिलीट करना होता है या कोई करना हो तो उसके लिए मैं ड्रॉप और टेबल का नाम लिखूँगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे ड्रॉप सिंटैक्स। ठीक है, इसका लिखूंगा ड्रॉप और देन लिखूंगा यहाँ टेबल का नाम लिखूंगा। और लिखने के बाद में जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरा जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल बने हुए हैं पूरी की पूरी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ ड्रॉप के बाद में मेरा जो टेबल का नाम है मेरे स्टूडेंट है। अगर मैं लिखूँ STUDENT, ठीक है, ये लिखूंगा तो मेरा जो टेबल है वो ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ ड्रॉप और ड्रॉप के बाद में मैं टेबल और टेबल के यहाँ लिखता हूँ STUDENT स्टूडेंट लिखता हूँ। लिखने के बाद में जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये बोल रहा है डू यू वांट टू एग्जीक्यूट ड्रॉप टेबल। मैं जैसे ही इस पर एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरी जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगी। मैं अभी डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसके अंदर और भी कुछ डेटा लिखना है, मुझे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है। वापस मैं इंसर्ट की क्रिएट बनाऊंगा तो टाइम लगेगा। तो मैं जो ड्रॉप नहीं करके ड्रॉप में आपको आगे बता दूंगा। अभी आपको बस इतना पता चले कि हम लोग को इसके द्वारा टेबल है वो डिलीट, अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अगला जो आता है वो ट्रंकेट। ये मैं जो दो चीज़ें हैं वो DML के बाद में आपको बताऊंगा, ध्यान रखना। ट्रंकेट कमांड क्या काम करता है कि एक मिनट, ट्रंकेट कमांड क्या करता है कि ट्रंकेट के द्वारा भी वही काम होता है जो ड्रॉप के द्वारा होता है। बस फर्क इतना है कि ड्रॉप पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट कर लेता है, ट्रंकेट पूरी टेबल को डिलीट ना करके ट्रंकेट क्या करता है कि टेबल के अंदर जो डेटा होते हैं उस डेटा को ही डिलीट करता है, सबको डिलीट नहीं करता है। बहुत मेन डिफरेंस बिटवीन द ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ड्रॉप के द्वारा पूरी की पूरी टेबल है वो पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाती है, जबकि ट्रंकेट के द्वारा टेबल डिलीट नहीं होती। टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होते हैं वो सारे रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसका जो सिंटैक्स है वो अपना ये रहेगा सिंटैक्स। ठीक है, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। जैसे यहाँ लिखूंगा ट्रंकेट टेबल का नाम, तो इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। इसकी जो मैं प्रैक्टिकल है वो इंसर्ट करने के बाद में बताऊंगा। जब डेटा आपने इंसर्ट किया ही नहीं तो डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया STUDENT।
ठीक, ये चीज होती है। इसका मैं प्रैक्टिकल ड्रॉप का और ट्रंकेट का मैं इंसर्ट डीएमएल करने के बाद में बताऊंगा। उसका कारण ये होता है कि अभी मुझे डेटाबेस के अंदर वैल्यू डालूंगा, वैल्यू अगर इंसर्ट होगी तो ही मैं ट्रंकेट ऑपरेशन कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता। इसलिए पहले मैं ये करवा देता हूँ मैं आपको। सेकेंड जो अपनी जो कमांड है, अपना क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया और ट्रंकेट हो गया। वापस बता देता हूँ, ड्रॉप के द्वारा पूरी की पूरी टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट होता है। ट्रंकेट के अंदर टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता, टेबल के अंदर जो जितने भी डेटा होते हैं वो डेटा डिलीट होते हैं। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अगली जो कमांड आती है वो अपनी आती है डीएमएल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। डीएमएल ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पूछते रहते हैं। डीएमएल के अंदर जो पहली जो कमांड है वो है अपनी इंसर्ट, INSERT इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का जो फॉर्मेट है या जो सिंटेक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। INSERT इंसर्ट इनटू लिख दिया। लिखने के बाद में फिर आता है आपका टेबल का नाम, फिर यहाँ जो भी आप कॉलम, जो भी वैल्यू जो आपने ले रखी है, जो वैल्यू जैसे कॉलम आपने ले रखे, अभी मैंने आईडी ले रखी है, जो भी है अपने कॉलम का नाम, तो मैं यहाँ COLUMN कॉलम 1 ठीक है, और देन कॉलम 2 ठीक है, और कॉलम 3 कॉलम 4 जो भी ले रखे वो लिखने के बाद में फिर यहाँ लिखते हैं वैल्यूज, और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू 1, जो भी 1 के लिए वैल्यू डालोगे वो लिखोगे वैल्यूज 1 ठीक है। इसका मैं एग्जांपल मैं करके बताता हूँ। जैसे अपन ने ले ही रखे, मैं चाहता हूँ कि अपन ने 3 कॉलम ले रखे। देखो आपने प्रीवियस लेक्चर में अपन ने टेबल बनाई थी, टेबल के अंदर मैंने 3 ले रखे। अभी कौन कौन सा आईडी, नेम और क्लास ले रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर है मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट करूँ, जो कि आईडी 1 है और नेम है रामलाल है और मैं BC है, ये वैल्यू मैं इंसर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ कि IN इंसर्ट लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू, देन लिखता हूँ टेबल का नाम, जो कि मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट। मैंने चेंज तो नहीं किया, हाँ स्टूडेंट ये लिखने के बाद में फिर यहाँ कॉलम लिखता हूँ, और जो भी मैंने एट्रीब्यूट ले रखे हैं, यानी जो कॉलम ले रहे हैं उन कॉलम का नाम मैं आईडी, नेम और क्लास, ये तो ये जो डेटाबेस के अंदर जो आपने लिखे हैं वो के वो एज इट इज लिखने पड़ेंगे। अच्छा, मोबाइल नंबर भी अपने ऐड कर रखा है, तो आईडी, नेम, क्लास और मोबाइल नंबर, ये मैं तीनों 4 वैल्यू में ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी, लिखूंगा सबसे पहले यहाँ पे, देन सेकंड नंबर है मेरा नेम है, और नेम के बाद में थर्ड है क्लास, एंड देन फिर क्या लिखा हुआ मोबाइल नंबर, मोबाइल लिखने के बाद में फिर मैं यहाँ लिखूंगा वैल्यूज, और मैं जो वैल्यू देना चाहता हूँ, अभी मैं वैल्यू जैसे मैं 1 डालना चाहता हूँ, एंड देन नेम मैंने अभी यहाँ क्या नाम लिखा है, मैंने यहाँ पे रामलाल, और क्लास है मेरे BC, तो मैं रामलाल लिखूंगा और सिंगल कोटेशन लिखूंगा। देखो ये क्यों लिखा कि जब भी मैं, ध्यान से सुनना, कि जब भी वर्चर नाम का जो डेटा टाइप होता है, यानी करेक्टर टाइप की वैल्यू जब भी आप इंसर्ट करते हो, तो वो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में लिखो, ताकि बढ़िया रहेगा। बिना सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन से ये कंपाइलर आपकी एरर देगा। इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा 1, और रामलाल ले लिया, और मेरे क्लास का नाम है BC है, तो ये मैं करेक्टर टाइप की वैल्यू, इसलिए मैं सिंगल टॉप कोटेशन के अंदर लिखूंगा, तो ये वैल्यू मेरी इंसर्ट हो जाएगी। इस प्रकार मैं दूसरी भी वैल्यू, मोबाइल नंबर भी मुझे डालने हैं, तो मोबाइल नंबर या कॉमा कर दिया। मोबाइल नंबर मैंने इंटीजर में लिए थे, अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू ले लो तो आप सीधा सा लिख दो, कोई टेंशन नहीं। और अगर करेक्टर टाइप की वैल्यू लिखते हो तो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ है, मैं अब प्रैक्टिकल करके अपन देख लेते हैं कि वैल्यू इंसर्ट होती है या नहीं होती है। अभी हमारे पास में कोई डेटा है नहीं है, तो मैं वैल्यू को नहीं लिख सकता। अब मैं लिखता हूँ IN इंसर्ट, इंसर्ट के बाद में इनटू, इनटू के बाद में फिर मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, देन लिखता हूँ मैं टेबल का नाम। टेबल का नाम है मेरे स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर मैं एक एक करके वही आईडी लिख दिया। दूसरे कॉलम का नाम है नेम है, तीसरे कॉलम का नाम है क्लास, और अगले वाले कॉलम का नाम है मोबाइल। देन लिखता हूँ मैं यहाँ पे वैल्यूज, और मैं डालना चाहता हूँ, मैंने 1 लिख दी। 1 के बाद में नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे रामलाल। रामलाल लिखने के बाद में फिर मेरे यहाँ पे रामलाल के बाद में क्लास है, तो क्लास मैंने डाल दी BC है, एंड देन उसके मोबाइल नंबर है मैंने ये जो भी डाल दी, और उसको मैंने बंद कर दिया, सेमी कॉलन, कंट्रोल के साथ में एंटर, तो मेरी जो 1 रो इंसर्टेड हो गई है। उसी प्रकार मैं चाहता हूँ फटाफट मैं दूसरी वैल्यू भी फटाफट कर लेता हूँ, तो मैं IN इंसर्ट
इंटू फिर वापस स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद में टेबल का नाम लिख दिया, देन आईडी, नेम, नेम के बाद में फिर मैंने क्लास ले ली, और क्लास के बाद में फिर मैंने मोबाइल नंबर, एंड देन मैं डाल देता हूँ वैल्यू, और दूसरे मोबाइल नंबर आईडी 2 लिख लेता हूँ, और इसका नाम लिख लेता हूँ मैं उर्वशी, एंड देन इसके क्लास लिख लेता हूँ मैं BCA, एंड देन मैं इसके मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो भी है ये डाल देता हूँ, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि 4-5 वैल्यू फटाफट 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 मैं इंसर्ट करता रहूँगा। Ctrl+C कर लेता हूँ, इसके बाद में एंटर, मेरी वैल्यू इंसर्ट होगी, देन वापस Ctrl+V, और यहाँ मैं नाम चेंज करता हूँ 2 की जगह 3, और यहाँ लिख लेता हूँ टेकाराम, देन BA कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर ये डाल देता हूँ, देन एक और डाल देता हूँ मैं वैल्यू अम्बालाल, और BA डाल देता हूँ, उसके अम्बालाल जी के मोबाइल नंबर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने वैल्यू है वो इंसर्ट कर दी। इसके द्वारा आप वैल्यू अगर आपको देखना चाहते हो तो देखने के लिए मुझे सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं DQL के अंदर आता है, तो मैं बता ही देता हूँ कि सिलेक्ट कमांड क्या काम करता है। अगर आपने वैल्यू अपडेट, इसके बाद में अपडेट लेंगे, अब अगर आपने वैल्यू इंसर्ट कर रखी है, ठीक है, वैल्यू इंसर्ट करने के बाद में यदि आप सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हो, क्योंकि मैं वैल्यू इंसर्ट की है तो सेलेक्ट कमांड तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सेलेक्ट कमांड अगर आप यूज़ करना हो तो सेलेक्ट, अगर मैं ये लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम ये लिखूंगा तो मुझे जो भी डेटाबेस के अंदर जो अपने टेबल बनी हुई, टेबल के अंदर जो भी अपने रिकॉर्ड दिए थे वो रिकॉर्ड सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास में ये तो सिंटेक्स है SYNTAX। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा एग्जांपल सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम मेरे है स्टूडेंट, तो मैं लिख दूंगा STUDENT स्टूडेंट। तो मेरे सारा जो टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड जो मैंने अभी इंसर्ट किए वो सारा दिखेगा। तो देखने के लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट, देन लिखूंगा एस्ट्रिक फ्रॉम, देन मेरे टेबल का नाम है वो स्टूडेंट है, लिख दूंगा कंट्रोल के साथ में, जैसे क्या हुआ कंट्रोल के साथ में एंटर कर दिया, रामलाल उर्वशी टेका और अंबा नाम की जो वैल्यू जो मैंने इंसर्ट की थी वो मेरी वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो जाती है। तो ये है एस्ट्रिक का काम है, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं। आप पर्टिकुलर किसी नाम को भी आप देख सकते हो, ठीक है, सिलेक्ट कमांड के द्वारा। उदाहरण के लिए ये DQL है, ध्यान रखना, मैं ये बीच में करवा रहा हूँ अपडेट, और इसको मैंने अभी हटाया, अभी अपडेट और डिलीट इसके बाद में करूँगा। DQL सेलेक्ट, अगर आप ये लिखते हो सेलेक्ट स्पेसिफिक नेम फ्रॉम स्टूडेंट, अगर ये लिखता हूँ ये लिखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपका नेम फील्ड ही शो होगा। मतलब अपने हिसाब से आप अगर चाहो तो अलग अलग कॉलम को भी डिस्प्ले करवा सकते हो। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट नेम फ्रॉम, ठीक है, स्टूडेंट लिखूंगा, और जैसे मैं इस कंट्रोल के साथ में एंटर करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम ही शो होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे नेम नहीं, मैं चाहता हूँ कि आईडी और मोबाइल नंबर शो होने चाहिए, तो अगर ये शो कराना है जो आप रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो कराना चाहो वो कर सकते हो। सेलेक्ट, फिर लिख दिया मैं आईडी, फिर देन कॉमा, और फिर लिख देता हूँ क्लास, चलो क्लास को भी करा देता हूँ, फिर कॉमा और मोबाइल नंबर, इसी को देखना चाहता हूँ और मैं ये वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। ये स्टूडेंट लिखता हूँ, कंट्रोल के साथ में एंटर करूंगा तो आईडी, क्लास और मोबाइल नंबर यही डिस्प्ले। अपने हिसाब से जो कॉलम डिस्प्ले करवाना चाहते हो वह कॉलम को अपन यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कमांड, आप सेलेक्ट कमांड के साथ में वेयर क्लाउज का भी यूज कर सकते हो। देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, मैं यहाँ लिखता हूँ, कंट्रोल के साथ में एंटर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनकी वैल्यू डिस्प्ले हो। ध्यान से सुनना, मैंने चाहता हूँ कि जिनकी वैल्यू डिस्प्ले हो, जिसकी आईडी 2, 3 या 4 जो भी हो वो। अब देखो यहाँ पे 2 ले दिया, ये थोड़ी गलत कर दी, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इक्वल टू 1, तो सीधा वही हो जाएंगे, 1 किसकी वही हो जाएगी। आप वेयर क्लॉज का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सेलेक्ट के ज़्यादा साथ में अपन हमेशा वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेयर कंडीशन, कंडीशन भी बोल सकते हो।
ठीक है। उदाहरण के लिए मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, देन लिखूंगा मैं यहाँ पे वेयर क्लाउज, और वेयर के वेयर आईडी इक्वल जो भी है, आप जो भी डालोगे डॉट 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 कुछ भी है, ठीक है। आप अगर यहाँ नेम डालोगे तो आप यहाँ लिख दोगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, एंड देन लिख दोगे यहाँ पे वेयर क्लाउज वेयर, और अगर नेम लिखोगे तो नेम के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो ये भी आप करके देख सकते हो। मैं आपको करके बता देता हूँ कि मैं पहले मैं इसको नया टेबल के अंदर मैं ओपन कर देता हूँ, देखना आपको बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो। मैं मेरी टेबल बना रहा हूँ, सेलेक्ट एंड देन लिखता हूँ एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, लिख दिया और कंट्रोल के साथ में मैंने एंटर कर दिया। तो मेरे सामने जो ये वैल्यू है ये डिस्प्ले हो रही है। अब मैं चाहता हूँ रामलाल की वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए, जिसकी आईडी 1 है। अभी ये आईडी 1 किसकी है? रामलाल की है, तो रामलाल के डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम है अपने स्टूडेंट, वेयर आईडी इक्वल, इसके रामलाल की आईडी क्या है आपने पास में 1 है ना, देखो लिखा हुआ आईडी की 1 है। तो यहाँ जैसे ही मैं अगर यहाँ 1 लिखूंगा और कॉलम लिखने के बाद में एंटर करूंगा तो रामलाल की वैल्यू देखो डिस्प्ले होगी। आप चाहते हो कि नहीं, हम तो नाम के अकॉर्डिंग वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग जो भी करना चाहो। मैं चाहता हूँ कि जिसकी बीसीए की क्लास है वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। हमारे पास में बीसीए के 2 बंदे हैं, उनकी वैल्यू डिस्प्ले होना है। तो मैं यहाँ वो लिख दूंगा सेलेक्ट व्हाटएवर, ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ठीक है, टेबल का नाम हो गया टेबल, और वेयर, फिर मैं लिख दूंगा क्लास इक्वल टू बीसीए, ठीक है, सिंगल कोटेशन में लिखूंगा, वर्चर में ले रखा इसलिए ध्यान रखना। तो जिसकी क्लास बीसी है वो डिस्प्ले हो जाए, तो जो बीसीए में बढ़ रहा है उनकी वैल्यू ये डिस्प्ले हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, डीबीएमएस कमांड ज़्यादातर इंपोर्ट होता है, ये सिलेक्ट कमांड के द्वारा होता है। बहुत भी आगे भी अपन पढ़ेंगे इसके संदर्भ में, एक एक करके आएगी तब अपन पढ़ेंगे। तो ये होता है इंसर्ट कमांड और सिलेक्ट कमांड। इंसर्ट के अंदर वैल्यू को आप इंसर्ट कर सकते हो, और सिलेक्ट कमांड के द्वारा जो आपने डेटाबेस के टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड इंसर्ट किए उस रिकॉर्ड को अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आप DQL का यूज करोगे, जो कि DCL का है, सॉरी जो कि सिलेक्ट कमांड DQL सिलेक्ट। अब मैं चाहता हूं अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। आपने डेटाबेस के अंदर टेबल लिए, टेबल लेने के बाद में टेबल लेने के बाद में उस टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करना है, कुछ चेंजेस करना होता है, तब अपन किसका यूज करेंगे? अपडेट कमांड का। जैसे आपने टेबल ले ली, टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, कहाँ गया मेरा सेलेक्ट कमांड, ये लिखना था ध्यान में रहे कि अपना ये पूरा हो रहा है। अपडेट कमांड के अंदर क्या होता है, जैसे मैं इसका सिंटैक्स बता देता हूँ मैं आपको। सिंटैक्स TAX होता है, अपडेट लिख दिया, टेबल का नाम लिख दिया, टेबल नेम, अपडेट टेबल का करना चाहे सेट करना चाहते हो, जो भी मेरा जो कॉलम है उस कॉलम इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, यहाँ जो भी मैं वैल्यू दे दूंगा, और यहाँ लिख दूंगा वेयर क्लाउज, वेयर आईडी या जो भी है, वेयर कॉलम लिख लो, कॉलम इक्वल टू जो भी यहाँ पे जो वैल्यू देगा वो आ जाएगा। कैसे? अब ध्यान से सुनना, ये तो मेरे देखो सिंटैक्स है, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि ये जो जिसकी आईडी ना, मैं इसका देखो ये गलत लिखा हुआ 1 2 3 ये 4 आना चाहिए था, आईडी गलत लिख दिया। अब मुझे आईडी को चेंज करना, तो मैं क्या करूँ कि जिसका नाम को पकड़ूं कि जिसका नाम अंबा लाल है, या जिसकी क्लास BCA है, या सॉरी जिसकी क्लास BA है, या जिसके मोबाइल नंबर इसका है उसकी आईडी चेंज हो जाए। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि उर्वशी का नाम चेंज कर लो, जैसे रामलाल नाम उर्वशी लिखा, उर्वशी की जगह मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ गीता नाम आ जाए, ठीक है। तो मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, जिसकी आईडी 2 है, अब देखना 2 इसकी भी होगी, उसके तो दोनों के अंदर चेंज होगी। मैं ये करके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये कमांड लिखता हूँ, यहाँ गया, और जाने के बाद में मैं लिखूंगा अपडेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, अपडेट, देन आता टेबल का नाम अपडेट स्टूडेंट, फिर लिखा मैंने सेट
और सेट लिखने के बाद में मुझे क्या सेट करना है, क्या वैल्यू चेंज करनी है कि मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ, जो चेंज करना है तो कॉलम का नाम नेम इक्वल क्या कर लिखना चाहता हूँ, यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं गीतांजलि, गीता भाई लिख लेता हूँ, ठीक है। नाम लिखना चाहता गीता भाई, वेयर आईडी इक्वल जिसकी आईडी 2 है। अब देखना यहाँ पे 2 आईडी 2 जगह लिखी हुई है, ठीक है, 2 आईडी लिखी है। कंट्रोल के साथ में जैसे ही मैं एंटर करूंगा 2 रो रिफ्लेक्ट हो गए। क्यों 2 रिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि भाई आईडी का बोला तो आईडी उर्वशी के ऊपर भी है ये। तो अब मैं अगर उस वैल्यू को चेक करूंगा, ठीक है, तो चेक करूंगा तो आप देखना इसकी जो दोनों जगह जो गीता भाई ये नाम लिखा आ जाएगा। आप यहाँ देख लिख सकते हो, लिखता है सिलेक्ट फ्रॉम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, जैसे लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखो दोनों की जगह गीता भाई लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये मैं चाहता हूँ आईडी चेंज करनी है, तो आईडी अगर चेंज करनी है तो सेलेक्ट फिर अपडेट लिखूंगा। अपडेट लिखने के बाद में फिर मैं अपडेट का टेबल का नाम लिखूंगा। नेम लिखने के बाद में जिसका क्लास ये हो, ठीक है, या फिर जिसके मोबाइल नंबर ये हो उसकी आईडी चेंज होती है। इस मोबाइल नंबर के थ्रू मैं कर सकता हूँ। इसके मैं ये लिख लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, नहीं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, इसकी मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और उसकी 2 की जगह मैं यहाँ 4 आईडी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं वही कॉलम लिखूंगा, ये वाला ये से कॉपी कर लेता हूँ और इस वाले वैल्यू को चेंज करने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ गए, करने के बाद में यहाँ मुझे क्या करना, आईडी चेंज करनी है तो सिलेक्ट लिख दिया, सॉरी सिलेक्ट क्या, अपडेट लिख दिया। अपडेट लिखने के बाद में स्टूडेंट और स्टूडेंट के बाद में सेट एंड देन लिख दूंगा मैं यहाँ पे आईडी इक्वल 4 आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। वेयर मोबाइल नंबर इक्वल, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये कर लिया। जैसे ही करूंगा मैं क्लिक, 1 रो इफेक्टेड। अब जैसे मैं इसको वापस देखूंगा और इसको मैं रन करूंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा तो देखो ये 3 की जगह ये 4 हो गए। तो अपडेट कमांड के द्वारा अगर आपने टेबल के अंदर कुछ लिखे हुए होते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो। मैंने स्टूडेंट नाम का था STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। अपडेट टेबल का नाम था स्टूडेंट और सेट किया मैंने नेम इक्वल टू, अगर मैं गीता भाई है उसकी जगह मैं सीता लिखना चाहता हूँ, जो मेरा एक है वेयर आईडी इक्वल। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो गीता भाई दोनों के लिखे जिसकी आईडी 4 है उसकी जगह सीता आनी चाहिए, तो वेयर आईडी इक्वल टू 4 लिखूंगा तो उसका नाम है वो आ जाएगी सीता। आप यहाँ से देख सकते हो, मैं वापस इसको अपडेट करके 4 नंबर की आईडी पे मैं सीता नाम सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ लिख दूंगा मैं अपडेट लिखने के बाद में टेबल का नाम था मेरे स्टूडेंट और स्टूडेंट के बाद में जो अपडेट टेबल का नाम है स्टूडेंट और मैं सेट करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं नेम करना चाहता हूँ और यहाँ नाम आना चाहिए मुझे सीता, वेयर आईडी इक्वल 4। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा तो 1 रो रिफ्लेक्टेड, आई वांट टू सी। तो देखने के लिए मुझे क्या करूंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ये लिख दूंगा, एंटर करूंगा, क्या हो गया भाई, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, उससे मैं लिखूंगा। तो ये देखो ये सीता नाम है वो चेंज हुआ। ये होती है अपडेट कमांड, ठीक है। अब DDL के अंदर हमने जो पढ़ा है वो कौन कौन सा पढ़ा है, आपने DDL के अंदर क्या कौन सा पढ़ा है, हमने इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ डिलीट। अब डिलीट कमांड का अगर यूज करना है, ठीक है, ये है अपडेट हो गया, देन आता है अपना डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या काम करता है कि डिलीट कमांड पर्टिकुलर कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करना, पर्टिकुलर किसी रो को डिलीट करना। ध्यान रखना, आपने कहा था कि सर पहले आपने बताया था ट्रंकेट, वो भी कुछ चीजें थी और ये डिलीट कमांड भी कुछ है। दोनों के अंदर, तीनों के अंदर डिफरेंट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। डिलीट कमांड के द्वारा पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है, ड्रॉप के द्वारा पूरा टेबल डिलीट होता है, ट्रंकेट के द्वारा ऑल रिकॉर्ड डिलीट होता है। कैसे, मैं पहले डिलीट कमांड आपको करके बताता हूँ। मैं डिलीट कमांड, डिलीट कमांड COMAND कमांड आर यूज फॉर डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। डिलीट लिखता हूँ, सिंटेक्स लिख लेता हूँ,
ठीक है। यह लिखता हूं मैं डिलीट फ्रॉम फिट टेबल का नाम। लिखने के बाद में वेयर क्लाउज लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सारे डेटा है वो डिलीट हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। वेयर आईडी इक्वल टू 2, अगर ये लिखता हो तो जो उसकी जो भी आईडी इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, जो भी लिखना चाहो वहां लिख लेता हूँ। मैं चाहता हूं कि जिसकी 2 नंबर की आईडी है वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए लिखूंगा डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम है अपने पास में स्टूडेंट है, स्टूडेंट, एंड देन लिखूंगा वेयर आईडी इक्वल टू 2, जिसकी 2 आईडी है ना, 2 नंबर की आईडी है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब 2 नंबर की आईडी किसी की है, देखो ये 2 नंबर की आईडी है, गीता भाई लिखा हुआ है, मैं टेका नाम के नाम की वैल्यू है वो डिलीट कर लेता हूँ, या 2 नंबर की जो मैं 2 लिखा 2 की, अब तो मैं जैसे ही अगर कमेंट लिखूंगा तो ये 2 नंबर की जो आईडी है वो डिलीट हो जाएगी। अपन देखते हैं, ये जाता हूँ एसक्यूएल के अंदर जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम है अपने स्टूडेंट, वेयर आईडी इक्वल 2। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में एंटर करता हूँ, श्योर यू वांट टू डिलीट, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू यस, तो 2 नंबर की आईडी है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। देखो यहाँ आपको 2 नंबर की दिख रही है उर्वशी, लेकिन अब मैं जैसे ही मैं एसक्यूएल में जाकर उसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो आपके सामने 2 नंबर की आईडी वो डिलीट हो जाएगी। पर्टिकुलर किसी भी रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना होता है तब अपन किसका यूज करते हैं, डिलीट। अब ध्यान से देखना, अब मैं बताता हूँ आपको ट्रंकेट कमांड अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, या मैंने ट्रंकेट कमांड का लिखा हुआ, ट्रंकेट मैंने आपको नहीं करवाया, ट्रंकेट का मैंने ये बताया, ट्रंकेट टेबल लिखता हूँ तो ट्रंकेट के द्वारा ऑल रिकॉर्ड डिलीट होता है, ऑल। ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर पूछे तो ध्यान रखना। अब मैं यहाँ जैसे ही ट्रंकेट कमांड लिखूंगा तो पूरे के पूरे जो रिकॉर्ड है वो मेरे डिलीट हो जाएंगे, जो कि मेरे लिखे हुए अभी 3 है। अब मैं लिखता हूँ मैं यहाँ पे ट्रंकेट TRUN ट्रंकेट, देन लिखता हूँ टेबल, और टेबल का नाम है मेरे स्टूडेंट, लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, आर यू श्योर ट्रंकेट। जैसे ही लिखता हूँ कि सारे जो रिकॉर्ड है, अब लिखा वो 0 रो, अब मेरे जो रिकॉर्ड जो टेबल के अंदर जो पहले लिखे हुए थे, जो कि मेरे ये 4 थे, एक डिलीट कर दिया था, सारा हट गया। अब मैं अगर ये करके देखता हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन के साथ में एंटर करता हूँ तो देखो लिखा हुआ 0 रो, आपके है ही नहीं, डेटा ही नहीं अंदर। तो क्या हुआ, ट्रंकेट कमांड के द्वारा टेबल तो है लेकिन टेबल के अंदर जो मैंने रिकॉर्ड लिए थे वो रिकॉर्ड सारे डिलीट हो गए, ठीक है। तो डिलीट कमांड पर्टिकुलर रो को डिलीट करता है, ट्रंकेट कमांड टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर लेता है। लेकिन अगर मैं ड्रॉप का यूज करता हूँ तो क्या करेगा, ड्रॉप तो पूरा का पूरा टेबल को ही उड़ा देता है, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखता हूँ ड्रॉप, इसलिए मैंने ये छुड़वाया था आपको, ड्रॉप टेबल, देन लिखता हूँ मैं स्टूडेंट और सेमीकोलन के साथ में एंटर करता हूँ, आर यू श्योर, तो ये मेरा टेबल है, टेबल ही हट गया। देखो अब टेबल है ही नहीं है, देखो कॉलेज के नाम का जो डेटाबेस बनाया था उसके अंदर जो मैंने ड्रॉप स्टूडेंट नाम की जो टेबल बनाई थी, अभी नो टेबल फाउंड, टेबल है भी नहीं है। तो ये कमांड होती है DDL और DML, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपन ने 3 कमांड पढ़ी है DDL के अंदर, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्रिएट के द्वारा टेबल क्रिएट की जाती है, डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, व्यू क्रिएट किया जाता है, ट्रिगर क्रिएट किया जाता है, प्रोसीजर क्रिएट किया जाता है। अपन ने मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रीवियस लेक्चर में बताया, नहीं देखा हो तो आप वापस देख लेना। अल्टर कमांड के द्वारा जो आपने टेबल बनाई हुई है उस टेबल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, तब अपन अल्टर कमांड का यूज करते हैं। ड्रॉप कमांड के द्वारा टेबल को ही डिलीट किया जाता है। ट्रंकेट के अंदर टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए काम आता है। DML कमांड का यूज डेटाबेस के अंदर कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करनी हो, कोई भी रिकॉर्ड को ऐड करना हो तो इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। आपने टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड को लिखा हुआ है, कोई इंसर्ट किया हुआ है, उसके अंदर कुछ अपडेट करना हो, रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है, ठीक है, तब अपन अपडेट कमांड का यूज करते हैं। कोई भी नाम के अंदर चेंजेस करना होता है, ID के अंदर चेंजेस करना होता है, BCA के अंदर चेंजेस करना होता है, इसका यूज आप करते हो। डिलीट कमांड का यूज पर्टिकुलर किसी भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है, डिलीट कमांड का यूज करते हैं। DQL सिलेक्ट कमांड होती है, इसके कमांड के अंदर जो आपने पर्टिकुलर जो आपका रिकॉर्ड को देखना होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना होता है, तब अपन किसका यूज करते हैं, सिलेक्ट। आपको मैं प्रैक्टिकल करके आप करके देखना कि डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम ये लिख देना और वेयर ID इक्वल टू नहीं लिखकर ये लिखते तो सारे जो डेटा है वो डिलीट हो जाएंगे, अगर वेयर क्लाउज का आप यूज नहीं करते हो तो ये चीज है अपने
DDL और DML और DQL, अगर आगे अपन पढ़ते हैं DCL और TCL, ये अपन आगे